नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ दिल्ली के मालवीय नगर के जो होटल के अंदर आग लगी है उसके अब पत्ते खुल रहे हैं। पत्ते खुलना आम बात है और देश के अंदर जब कोई मुसीबत आके चली जाती है तब उस पे दया दृष्टि लोगों की पड़ती है कि अरे यार इसकी तो एनओसी नहीं थी, अरे यार ये तो इलीगल चल रहा था, अरे यार इसमें तो आसपास के लोग मिले हुए थे। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि जो खबर बहुत ज्यादा उड़ने नहीं दी गई, जिसके अंदर 21 लोग मारे गए, जिसमें से 18 फॉरेन नेशनल्स थे। एक बहुत ज्यादा गंभीर बात है ये। अगर ये बहुत ज्यादा उड़ जाती तो पूरे विश्व के अंदर आज जो रेसिज्म फैला है इंडियंस के खिलाफ, वो अब इंडिया में टूरिस्ट के लिए भी भयानक डर पैदा कर देता कि कितने बुरे हालात हैं। दोस्तों हालात तो इतने बुरे हैं कि हम खुद भी भारतीय होके यहाँ की किसी प्रकार से कोई एडवेंचर एक्टिविटी में बैठने से डरते हैं कि न जाने कब कौन सी रस्सी टूट जाए, कौन सा ताला खुल जाए, कौन सा झूला टूट जाए। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मतलब कुछ नहीं, पैसा पूरा तुमसे लिखवा लिया, मरोगे तो तुम्हारी गारंटी है और उनकी गारंटी खत्म हो जाती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं बचती। लेकिन दिल्ली के अंदर जो ये हादसा हुआ है जिसमें फायर ब्रिगेड 40-45 मिनट लेट थी। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट में ब्लिंकिट, जेप्टो और फ्लिपकार्ट आ जाता है, लेकिन 10 मिनट में फायर ब्रिगेड नहीं आती है देश के अंदर, कहती है मरने दो। लोग कैसे आए, लोगों ने कैसे सहायता करी, बयान करा कि किस प्रकार से अपने यहाँ पे गद्दे वगैरह ला के 2-2 मंजिल से लोग कूदे हैं और उनको बचाने का प्रयास किया गया है। जानेंगे वजह क्या मरने की, क्या चीज एनओसी क्या होती है, काफी डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इन सब इंसिडेंसेस को छुपाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। कल से इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आग लगी है, लोग इतनी बुरी हालत में हैं, न जाने कितने, में ख्याल अफ्रीका के लोग हैं उसके अंदर। मतलब आप समझिए इतने लोग मर गए हैं मालवीय नगर के अंदर इस होटल में, और क्या बताएं। और इनका जो मालिक है वो कहता है कि अरे दिल्ली में सब काम होता है, हमारे पास तो इतना समय नहीं था होटल को चलाने का। 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी, मतलब सैंक्शन कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा रूम्स चल रहे थे। इनलीगल तरीके से चीजें बनी हुई थी, ऊपर के माले अपने आप बने हुए थे। मैं आपको बताऊं, मेरी मदर ने एक कमेंट किया था जब मैंने इस पे शॉर्ट डाली थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसी सकरी जगह में कैसे इतनी बड़ी प्रीमाइस बनने की परमिशन दे दी गई। तो मैंने उनसे ऐसे काउंटर करा कि आपने ऐसे कमेंट कर दिया इसके ऊपर, तो ये कुछ अजीब है। आजकल तो भाई भारत में सब जुगाड़ से काम हो जाता है, छोटी छोटी जगहों पे जगह है नहीं तो बना दिया होगा। हम्म। तब उन्होंने कहा क्या हम कमेंट डिलीट कर दें? हमने कहा नहीं, कमेंट में तो तुक है, डिलीट करने वाली कोई बात नहीं है। और आज जब चीजें निकल के आ रही हैं तो वाकई में उनका एक मुद्दा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मिशैप वेटिंग टू हैपन। देखो, किसी भी जो भी आपदा हमारे आई है, चाहे हमने केदारनाथ के अंदर 2013 की आपदा देखी हो, चाहे हमने देखे हो जितने भी तमाशे, जितने भी हमने देखे हैं कि देश भर के अंदर भगदड़ मच जाती है और हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है। एंट्री एग्जिट का गेट हम सेम रखते हैं, जानने के बावजूद भी कि एंट्री एग्जिट सेम गेट से होगी, मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। कंजेस्टेड जगह में खूब सारे लोगों को भर लेते हैं। पहाड़ है तो पहाड़ पे सबको जब तक जाने देते हैं जब तक के लिए वहां पे प्रकृति खुद ना कहे कि बेटा मरो और निकलो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुसीबत का वेट हो रहा था। और सिर्फ यहाँ नहीं, ऐसे मैं हजार एग्जाम्पल अपने देश के अंदर दे दूं जहां पे ये चीजें बरकरार चल रही हैं। ना फायर की एनओसी थी, ना लॉक्ड गेट था, ना कोई विंडोज थी, बहुत बुरी हालत। आइए समझाती हूँ क्या है होटल और क्या है इसकी कहानी। होटल का नाम है फ्लरिश स्टेज, बीएनपी वालों का। इलीगल कंस्ट्रक्शन 24 रूम का करा हुआ ये होटल का ओनर है ये आदमी बजाज इसका नाम क्या है, लवकेश बजाज। पकड़ लिया जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो आप इसके स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा वाह गोरिये वाह, इसके होटल के अंदर इतना आदमी मर गया, फायर सेफ्टी क्लियरेंस था नहीं इसके पास, परमिटेड कैपेसिटी से ऊपर ये होटल चला रहा था, काम ऐसी बिल्डिंग में कर रहा था जहां पे एडिशनल फ्लोर्स बनाए। मैं तो सबको जानती हूँ, रियल एस्टेट के अंदर जानती हूँ, एंड आई हैव सीन द बिल्डर्स टॉकिंग लाइक दिस कि अरे यार माहौल देख के एक फ्लोर और तान देंगे, अगर पैसा चला तो एक फ्लोर और तान देंगे। जो कि आज बाबा के अंदर, बाबा की सरकार में, योगी जी की सरकार में, भारत के अंदर आप करते रहिए बीजेपी और कांग्रेस, बट यूपी के अंदर मैं बता रही हूँ बड़ा डर का माहौल रहता है। बिल्डर्स फ्लोर तान देंगे करने से पहले 10 बार सोचते हैं। मतलब अक्सर मैंने मीटिंग्स में इस बात को देखा है।
यहाँ पे मामला अलग तरीके से चल रहा था, ठीक है ना, फंक्शन कर रही थी बिल्डिंग। अच्छा, जब इनको पकड़ा गया लवकेश बजाज जी को, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है ना, हमारे से हमें नहीं पता, हमने एक लड़का रख रखा था, वो सारे देख रेख करता था, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं देख रेख करूं। समझ रहे हैं, विजय माल्या जैसी शक्ल भी है इनकी, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि देखो भैया, सीधी सीधी बात है, यहाँ देखो, जब उनसे पूछा गया कि फायर सेफ्टी क्लियरेंस क्या है, तो इन्होंने पुलिस को बताया कि कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जो कमर्शियल नहीं होती है, जहां आदमी रहता है, लोग रहते हैं सिविल से, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसकी 15 मीटर से, मतलब बिल्डिंग लेस देन 15 मीटर की जो हाइट की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कोई फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एनओसी क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो एनओसी की जरूरत नहीं है, ऐसा रूल नंबर 27 कहता है, दिल्ली फायर सर्विस रूल 2010 का। आप खुद समझ लीजिए, उस बंदे ने बात एकदम क्लियर कर ली, उसको कोई फर्क नहीं है, आदमी मर गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मैं अपना तुरंत सफाई ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए रूल्स हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जियो चाहे मरो, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया कि ये सब दूसरा आदमी काम करता था, बिलिंग वगैरह, तो मुझसे क्या मतलब है, मैं नहीं जानता इस बारे में, लेके, ठीक है ना। इतना आदमी यहाँ मर गया है, और खबरें हैं कि किस लोग जो इसके अंदर मरे हैं, 50 से रेस्क्यू हो गए हैं, उनमें से 12 आदमी फॉरेनर था। आप सोचो, ऐसे हालात में जहां देश के अंदर देशवासियों की बाहर कोई इज्जत नहीं बची। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतना रेसिज्म देख रही हूँ ना सोशल मीडिया से, अब डायरेक्ट है, इंडियंस डॉग्स नॉट नॉट अलाउड। कभी ब्रिटेन यहाँ ये हाल करता था, आज आप साउथ कोरिया में चले जाइए, कोई इज्जत नहीं है। आप तमाशे जो करते हो ना, बाहर जाके लड़की छेड़ते हो, बूढ़ी अम्मा कुत्ता टहला रही हो क्या, ये सब तरीके की बातें करते हो, बहुत अपने आप को देसी बताते हो, नाचते हो, कूदते हो, फालतू जगह पे नौटंकी करते हो, और इसमें बहुत सारे इंडियंस अगेंस्ट भी बोलते हैं कि अरे भैया देखो, फॉरेनर करे तो कुछ नहीं, इंडियन करे तो, क्योंकि तुमसे आदमी चिढ़ गया है, बात ये है ना। जब चीन के अंदर कोविड फैला था, तो जब चाइना का कोई बंदा यहाँ उसकी शक्ल का भी दिखता था, तो लोग चिढ़ते थे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि उसने फैला दिया था, लेकिन आप चिढ़ते थे ना। तो किसी दूसरे की कही गई करतूत, मतलब थाईलैंड ने आपके ऊपर जो है वो फ्री वीजा से वीजा ऑन अराइवल वाला सीन कर दिया है, क्योंकि आप वहां जाके कहते हो, लड़कियां वहां लाते हो, उसकी वीडियो बनाते हो, फिर कहते हो इनको कहाँ झाड़े, है ना, रूम नहीं मिल रहा है। आप ये वीडियोस ऐसी बना के थाईलैंड मान रहे हैं वहां ये ऐसी हो रही है, लेकिन आप वहां छेड़म छाड़ी गंदगी मचा रहे हो कि थाईलैंड जिसको जरूरत है आपकी, वो आपको नहीं चाह रहा है। अब ये सब लोगों ने, जिन्होंने जानें बचाई हैं लोगों की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चीजें हुई, है ना। आम आदमियों ने करा, अर्ली मॉर्निंग की कहानी रही, और बेचारे बड़े ये लोग आए अपने हिसाब से, इन्होंने जो भी जिससे भी बचा सके, ऊपर से लोगों को कुदाया, गोदी लिया, कितने तो कपड़े नहीं पहने थे, कितने कपड़े जल गए थे, मतलब बेचारों को किसी तरह से एडमिट कराया। मैं तो ऐसी वीडियो देख रही थी जहां पे हॉस्पिटल के अंदर वो जाके बता रहे हैं, मिस्री वाले आएंगे, मिलेंगे, पेड विजिट होगी, या जो भी चीजें हैं, है ना। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया है, जो कि एवरेज है। होटल की हालत आप कुछ देख सकते हैं कितनी खराब हो गई है, होटल फ्लरिश है, 200 मीटर दूर पे इसी नाम का एक और होटल भी है। आग, सोच रहे हैं कितनी मैसिव आग लगी थी, इतनी वीडियोस मैंने शॉर्ट्स में आपको दिखाया है। इन्वेस्टिगेशन को ये पता चला कि कोई वैलिड फायर डिपार्टमेंट का और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा, थोड़ा समझ लीजिए कि एनओसी होती क्या है, फायर एनओसी क्या होती है। फायर एनओसी, एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसको अथॉरिटी तब इशू करती हैं जब फायर एग्जिट देख लेती हैं कि भैया वहां पे प्रॉपर भागने की जगह है। आप देखते होंगे ना कि लिफ्ट लगी है, उसके बाद जीने भी अलग दिए रहते हैं बड़ी बिल्डिंग्स में, कि अगर कोई मुसीबत आती है लिफ्ट से तो जीने से भागिए, है ना, आग लग जाए तो। इमरजेंसी के लिए जीने हैं, एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं ना, वो जो फुस 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 करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर, आप क्या है, अलार्म है कि भैया जरा सा हुआ तो आग तुरंत आवाज होने लगेगी, जरा से ही में आवाज हुई, तड़ातड़ तड़ातड़ आदमी भागा वहां से, ठीक है। आपको भागने के तरीके पता है, बिल्डिंग कंप्लायंस है, और कमर्शियल जो भी ऑपरेट कर रहा है बिना इससे, तो फिर समझ लो रिस्क है ना। तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, तो एनओसी ये होती है, ठीक। अब इन्होंने देखा वहां एनओसी भी नहीं थी इनके पास में, उसके बाद एग्जिट गेट भी काफी बंद था, लॉक था, कोई इमरजेंसी के लेवल पे आपको भागना है तो ऐसी कोई विंडो भी नहीं है जिससे आप कूद जाओ, है ना। कुछ कुछ कमरों में नहीं थी, मतलब कुछ में तो थी, जिसमें कुत्ते कुत्ते दिख ही रहे हैं, वो लोग इतनी इतनी मंजिल से घबराए आदमी। वेंटिलेशन भी काफी पुअर था, इनएडिक्वेट फायर फाइटिंग थी। अरे ये एक होटल है दोस्तों, ऐसे 75 होटल मैं अपने लखनऊ में दिखा दूं, गली कूचे जरा जरा फुटिया बराबर रूम में। तो आप 75 होटल दिल्ली के अंदर, तो आप ऐसे इतने पालोगे ना, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आपको ऐसे मिल जाएगा। ये तो एक इंसिडेंस है, और अभी देखिएगा इसमें भी
आंख बंद करके बैठ लिया जाएगा। आपको क्या लगता है बहुत बड़ी बात हो गई है? कुछ बड़ी बात नहीं है। आप कुछ नहीं, थोड़ा दिन चक्का चलेगा, सब शांत हो जाएगा मामला। भारत के अंदर फिर कहते हो कि भाई इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है, फॉरेन लोग भाग रहे हैं, ये है वो, क्योंकि तुम इन सब चीजों पे आवाज ही नहीं उठाते हो ना। तुम हिंदू मुस्लिम से छुट्टी पाओ तब तो। तुम्हें इस बारे में इतनी आवाज उठानी चाहिए कि जितने हैं शट डाउन हो जाएं, ऐसी की तैसी। लेकिन सब हो तो सेफ हो, अदरवाइज ना हो। साफ सीधी बात। अनसेफ बिल्डिंग मॉडिफिकेशन देखने को मिले हैं, और जो मौत हुई है वो बहुत सारी जो जहरीली हवा होती है। आपको बताएं, कई कई बार तो देखा गया है कि जो बंदे नहाने गए और हीटर्स की वजह से भी बहुत सारी स्मोक में आदमी अंदर अंदर साइलेंट किलर होता है ये, तो जो एक टॉक्सिक स्मोक आती है, आदमी सांस नहीं ले पाता। सांस नहीं है तो कुछ नहीं है, फेफड़े आपके कोलैप्स कर गए, आप मर गए। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके घुस गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो आदमी मरता है। और है क्या इंपॉर्टेंट, पूरे दुनिया में जो फेक फैला है ना, सब पैसा रुपया ये वो सब सब फेक है। सच्चाई है कि तुम अगर अच्छा साफ पानी पी रहे हो और साफ हवा सूंघ रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी बढ़िया करेगा। ये पैसा लाख तुम्हारे पास अरबपति हो, तुम्हारे पास गड्डियां खड़ी है, तो ऑक्सीजन नहीं है, मर जाओगे तुम, है ना। सच्चाई को अपनाओ भाई। ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से ज्यादा डेथ होती है, डायरेक्ट बर्न भी हो गया, आग लग गई, काफी ज्यादा जल गया आदमी, तो उससे भी मर गया है। तो ऑफिशियल ऐसा मानना है कि विंडो विंडो नहीं थी, इसकी वजह से स्मोक भयानक तरीके से हो गई, निकल भी नहीं पाई, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी आप भी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा डिटेल से लगा, मैं एनालाइज करूँ, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा लोग नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्यूआर को स्कैन करके चाहें तो आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसमें आप घर बैठ के ज्यादा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अगर बात करेंगे और मेरा कोड सिर्फ IAS बताएंगे तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट अपने द्वारा कराए गए SIP इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट पे। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिए, कुछ ना कुछ न्यूज पाते रहेंगे, और ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।